Hello everyone, welcome to another video for the code. In this video we will be solving problem B and its non-zero of code forces global round 18. So without any further ado, let's start. तो पहले आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ लें. ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि हमें L to R इंक्लूसिव रेंज में से कुछ नंबर्स को रिमूव करना है कि सच दैट बचे हुए नंबर्स का बिट वाइज एंड एक नॉन ज़ीरो नंबर हो. तो एक चीज़ देखते हैं, हमें जब दो कुछ नंबर्स का हम बिट वाइज एंड करते हैं और उनसे नॉन ज़ीरो बनाना है तो उसके लिए चलो हम एक चीज़ प्रॉपर्टी लेते हैं. अगर हमारा बिट आंसर जो आंसर नंबर है उसमें कोई भी बिट वन है तो हमारा वो नंबर नॉन ज़ीरो होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इस आंसर को क्वेश्चन करने के लिए हम कोई भी एक बिट पकड़ ले, हम सभी बिट्स पे एक चीज़ टेस्ट करेंगे कि एक उस बिट को वन बना आंसर है. नहीं, आंसर नहीं, हमारा जो आर है, आर में कितने बिट्स हैं? लेट से आर का लेंथ है वो के बिट्स का है, तो हम हर ज़ीरो से लेकर के -1 बिट तक चेक करेंगे कि उसे सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा. यानी कि उनमें उस पोजीशन यानी कि उस बिट के वो कितने नंबर्स ऐसे हैं एल टू आर में जिन पर वो बिट ज़ीरो है, हम उन नंबर्स को रिमूव कर देंगे. वो हमारा उस क्वेरी का आंसर होगा. तो पर इसका क्या मतलब है? इस क्वेरी का मतलब, इसका मतलब है हम log r इंटू आर माइनस एल, हम इस साइज़ के हम इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का काम कर रहे हैं इसके लिए. तो बट अब हम जैसा कि देख सकते हैं ये बहुत एक स्लो प्रोसेस हो गई. ये एक स्लो प्रोसेस इसलिए हुई क्योंकि हमारी हर क्वेरी, हमारा हर टेस्ट केस है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आर माइनस एल, और हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं. अगर हमारा एक सिंगल टेस्ट केस होता तब तो ये हमारा आंसर इफेक्ट हो भी जाता, बट यहाँ पर हमारे पास 10⁴ टेस्ट केस हैं तो यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट एक्सीड करा देगा. बट हमारे पास एक कमाल की चीज़ होती है, जैसे हम डेसिमल नंबर्स लिखते हैं उनमें जो हमारे डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे ही जो फिर हमारे अगला डिजिट है ज़ीरो चलता है. 9 पहले 10 ज़ीरो, हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, पहला नंबर ज़ीरो मानते हैं तो ज़ीरो से 9 तक ज़ीरो चलेगा 10th डिजिट पे, फिर 10 से 19 पर 1 चलेगा. तो ये रिपीट हो, तो एक पैटर्न फॉलो करता है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का. तो बाइनरी नंबर्स में भी वैसे ही एक पैटर्न फॉलो होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. अगर वो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको. लेट्स से कि जस्ट सेकेंड कि हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि ज़ीरोथ बिट, यानी कि जहाँ पे जिसकी वैल्यू जिसकी जिसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है जिस बिट की, हमें उसे चेक करना, उस पर पैटर्न देखना. तो चाहे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह चलता है विद द फर्स्ट नंबर है ज़ीरो. यहाँ पे हम पहला नंबर ज़ीरो मान रहे हैं, कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा, यहाँ पे कितने ले लिए मैंने? 12 है. 8 कॉमा 9 कॉमा 10 कॉमा 11 कॉमा 11 तक चल रहा है. 0 से 11 तक हमने सारे नंबर्स के का 1 का ले लिया. तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह चलेगा. तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है कि अगर हमें किसी भी नंबर से, कोई भी एक नंबर है उससे छोटे उसके 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 लेस देन इक्वल टू पॉइंट पर हमें, कि मतलब हमारा नंबर लेट से हमने पिक कर लिया 7, तो हमें 7 से छोटे 7 को इंक्लूड करते हुए उनसे सभी नंबर 7 को इंक्लूड करते हुए उनसे सारे छोटे नंबर्स का हमें उन नंबर्स को का काउंट बताना है जिन पर ये बिट 1 है. तो वो होगा 1 3 5 और 7 यानी कि 4. सो बट अगर हमने अब हमें वो चीज़ जनरल केस के लिए लिखेंगे तो हम वो कैसे लिखेंगे? n माइनस n mod 2 बाई 2, बिकॉज लेट से 7 है तो 7 का मतलब क्या है? 0 1 2 3 5 6 7 ये है. यानी कि इसने से पिछले कितने सेट, इससे पीछे कितने सेट बन गए? इससे 7 से पीछे, यहाँ पे 7 से पहले 6 है तो 6 से पहले नहीं, 7 जिस सेट में आकर हो रहा है यानी कि 6 और 7 वाले सेट में, तो उस सेट का जो फर्स्ट इंडेक्स है उससे पहले कितने नंबर्स आ रहे हैं? वो नहीं, वो उसका इंडेक्स क्या 6 है, तो 6 के आधे यानी कि 3 नंबर्स यहाँ पे, इन 3 नंबर्स का बिट सेट है यानी कि आधे नंबर्स. तो ये चीज़ हमारी हो गई. प्लस अब हमें उस सेट में उस 6 से लेके जिस नंबर पे हम हैं वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे उस लेंथ में कितने बिट्स हमारे बने. तो ऐसे हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा यहाँ पे n मॉड्यूलो 2 ये होगा, बिकॉज 6 है तो 0, 7 है तो 1, यानी कि 0 पे 0 1 पे 1, n मॉड्यूलो 2. ठीक है, ये हो जाएगा.
और इसमें एक बार मैं यहाँ पे +1 -1 कर देता हूँ, -1 +1, और 1 को मैं 2/2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये अभी मैं क्यों कर रहा हूँ इसका मैं आपको फंडा आगे बताता हूँ अभी। अब चलिए, अब हम अगले पार्ट में मूव करते हैं। इसके लिए जब हमारा सेकंड बिट के लिए करते हैं तो 0 1 1 0 0 1 1 0 स्पेस 0 1 1 1 0। तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, 4। तो ये हर सेट में क्या हो रहा है, हर सेट के आधे एलिमेंट्स 1 होते हैं। यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, इसीलिए मेरा पहला पार्ट n - n mod 2/2 ये चीज़ है। ये यहाँ पे फिर से हम 7 ले लेते हैं, तो 7 का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हम यहाँ पे 0 1 2 3, एक सेकेंड मैंने गलती कर दी, 0 0 1 1 है ये। अब 7 है होगा हमारा ये, तो 7 जिस सेट में है उसका पहला इंडेक्स है 4, तो यहाँ पे हो गया n - n mod 2 कितना हो गया 4, 4/2 यानी कि 2, यानी कि ये दोनों नंबर्स प्लस मैक्सिमम ऑफ 0, 7 mod 2 विच इज 7 mod हियर वी हैव 7, इट इज़ हियर, तो यहाँ पे 2 ऐड करना है। तो 7, तो यहाँ पे उसका इस सीक्वेंस में इंडेक्स कितना है, थर्ड इंडेक्स पे, तो 3। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स पीछे क्या गए, +3 होना है, ठीक है जी, वो दिख रहा है। तो 3 का मतलब है 3 प्लस, तो यहाँ पे 7 का इंडेक्स क्या है, 3 है, तो 3 माइनस, नहीं 3 नहीं होना एक्चुअली, 2 होना है। तो 2 + 2 होना है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 = 3 - 1 = 3 - 2 + 1, ठीक है। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/2। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे 2 + 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं इधर 7 - 3/2 + 2। मैं थोड़ा रीराइट कर देता हूँ इधर चीज़ों को, 7 - 2 + 2 + 3 - 1, ठीक है। और ये 7 क्या हो जाए, 7 और क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7 - 7 mod 4/2 + 7 mod 4 माइनस -1 है ना ये, ओके, -2 + 1, और ये हो जाएगा हमारा, मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, इस चीज़ों को थोड़ा स्प्रेड आउट कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। और ये हो जाएगा 7 - 7 mod 4/2 + 7 mod 4 + 4/2 - 1, ये होगा। बट लेट्स से हमारा 4/2 - 1 क्या है, -1 है। अब हमारा 7 mod 4 ही 0 है, लेट्स एग्जाम्पल हम 4 पे देखते हैं, तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे 7 की जगह हम n रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे इसीलिए हम कर देते हैं मैक्स ऑफ दिस, 0, बिकॉज नेगेटिव, हमारे नेगेटिव नहीं हो सकता ये चीज़, इससे ये चीज़ हमारी श्योरिटी के लिए होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, n माइनस, यहाँ पे mod 2 था, तो अब हम जनरल केस के लिए ith बिट पे चेक करते हैं। तो ith बिट के लिए क्या होगा, 1 बिट शिफ्टेड बाई i + 1, और यहाँ पर भी क्या होगा, 1 बिट शिफ्टेड बाई i + 1 एंड 1 बिट शिफ्टेड बाई i + 1। तो और यहाँ पे एक और चीज़, तो ये चीज़ हमारा, तो ये हमारा एक ith बिट के लिए आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम जनरलाइज कर देंगे, और हमें फिर क्या करना है, इस प्रॉपर्टी पे मैक्सिमम लगा देते हैं, ये चीज़ कितनी जाएगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि हमें इस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है फॉर, नहीं मैक्सिमाइज इसे नहीं करना हमें, एक्चुअली हमें
दिस ये एन है, इसकी जगह आर होगा और दूसरी जगह दूसरा होगा नंबर एल-1। तो हमें उन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस फॉर सम आई, उस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। तो जब हम ये निकाल देंगे तो इन कोड में दिखाता हूँ अभी इन कोड कैसा लगेगा। यहाँ पे मैं अपना सबमिशन दिखाता हूँ जो सेलेक्ट हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था, ये वाला सबमिशन है। ये खुल रहा है। वेल तो सिंपली क्या है, हम ये चीज़ आर के लिए करेंगे सारे आई के लिए जितनी पॉसिबल है, और ये चीज़ हम एल के लिए करेंगे जितने भी आई उसके लिए पॉसिबल है। फिर हम डिफरेंस निकाल देंगे और जो मैक्सिमम डिफरेंस हो यानी कि हमें उतने लेने हैं, फिर हम टोटल सेट साइज को में से जितने हमें लेने हैं उसे माइनस कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फॉर, यहाँ पे मैंने j=1 लिया है ताकि मुझे यहाँ पे बिट शिफ्टिंग में i+1 ना लिखना पड़े, ठीक है। और को तो यहाँ पे बाई टू ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे i+1 हटा ही देता हूँ ये। और क्या हो गया इधर, ये चीज़, हाँ ये ऐसे हो जाएगी यहाँ पे। पर अगर मैंने यहाँ पे j को 1 ले रखा है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बिट शिफ्टिंग में आंसर में है, जैसे आप ये देख सकते हैं इंट j=1, यानी कि मैंने इस पॉइंट को ऑलरेडी 1 से इंक्रीज़ कर रखा है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली i माइनस यहाँ पे तो उससे +1 की जगह 2+1 की जगह एक -1 लिखना पड़ेगा मेरे को, तो मेरा थोड़ा कोड शॉर्ट हो जाएगा और थोड़ा टाइम हल्का सा बच जाता है यहाँ से। तो चलो अब देखते हैं। आंसर इज़ 0 क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है आंसर को, ठीक है। इंट d1=r-r मॉड्यूलो, ये चीज़ n-n मॉड्यूलो 1 बिट शिफ्टेड बाई j, जो कि यहाँ पे i+1 है, बाई 2 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0, वही वाली प्रॉपर्टी मैंने वो चीज़ l और r दोनों के लिए एक सर्टेन बिट इंडेक्स पर कर दी है, और फिर उन दोनों के डिफरेंस को मैक्सिमम को का जो मैक्सिमम होगा वो मैं आंसर में स्टोर करता जा रहा हूँ। फिर एट द एंड हमारा टोटल सेट का साइज़ क्या होगा, r-l। यहाँ पे नोट करने की बात है कि एक्चुअली हमारा सेट का साइज ओरिजिनल और r और l के लिए r-l+1 होगा, बट मैंने यहाँ पे l माइनस माइनस करा है। l माइनस माइनस से क्या होगा, l माइनस माइनस से ये होगा क्योंकि हम l को इंक्लूड कर रहे हैं अपने सेट में, तो हमें l के बिट्स को के काउंट l का भी बिट काउंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देगा हमारे d1 में, पर हमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन d2 में नहीं चाहिए वरना वो नलीफाई हो जाएगा, तो हम इसीलिए हम l माइनस माइनस कर दे रहे हैं। तो जब ये हो जाएगा तो हमारा सेट का साइज़ भी ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज़ कर जाएगा l-r+1 से, तो हम वो +1 हटा देंगे, तो r-l माइनस आंसर ये हमारा मिनिमाइज होता रहेगा हर बार। तो ये हमारा, तो हम ये चीज़ प्रिंट कर देंगे एंड दी आंसर, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और जैसा कि मैंने कहा ये टेस्ट के ये सबमिशन मेरा एक्सेप्ट हो गया है, हियर एट दिस हियर यू कैन सी ये वाला आंसर एक्सेप्ट हो गया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आप भी आगे ऐसे क्वेश्चंस को, अब आप ये थोड़ा समझ गए, आप भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को ढूंढें, उन्हें सॉल्व करें, कुछ आपको प्रैक्टिस हो। सो until we meet in the next video, until then keep learning, keep coding, have a good day, and as Christmas is coming, have Merry Christmas and a New Year wishes. So bye bye.